नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल, ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल. आज आपण बघणार आहोत सी मध्ये मागील वर्षी विचारल्या गेलेले प्रश्नांची मालिका. चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला. विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न. पहला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है. पर्याय है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये सभी. हा प्रश्न 2000 सेकंड पेपर आहे. 6वी आणि 8वीसाठी फेब्रुवारी 2015 रोजी विचारण्यात आलेला. तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी. सभी, ये सभी. प्रश्न क्रमांक सेकेंड, शैक्षणिक प्रक्रिया में मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन की सहमति प्रकट करेंगे. हा प्रश्न आला आहे सीटेटच्या सेकंड पेपर 6वी आणि 8वीसाठी असणाऱ्या सप्टेंबर 2016 रोजी. त्याचे पर्याय बघूया. कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को केवल फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं. परीक्षा और फेल हो जाने का डर का वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है. बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं के बच्चों के सिर मढ़ना है. कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी. बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं के बच्चों के सिर मढ़ना है. त्यानंतर बघूया प्रश्न क्रमांक 3. भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है. पर्याय वर्तनी के अशुद्ध के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन. हा प्रश्न आला आहे सीटेटच्या फर्स्ट पेपर पहिलीसाठी आणि 5वीसाठी असणारा जुलै 2013 रोजी. तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी. भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन. त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 4. भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल्य के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है. पर्याय है लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप, इसमें से कोई नहीं. हा प्रश्न आ रहा है हरियाणा TET सेकंड पेपर 5वी आणि 8वीसाठी फेब्रुवारी 2014 रोजी. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, मौखिक वार्तालाप. प्रश्न क्रमांक 5. हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसकी महत्व देंगे. पर्याय सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम. हा आहे सीटेट फर्स्ट पेपरमध्ये आलेला 2012 मधील प्रश्न आहे. याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए, सीखने की क्षमता का आकलन. प्रश्न क्रमांक 6. कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा. पर्याय लड़की के किस्से के दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है. हा प्रश्न आला आहे सीटेटच्या फर्स्ट पेपरमधला फेब्रुवारी 2014 रोजी. तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसमें से उसके कितने दाम लोगे और क्यों. प्रश्न क्रमांक 7. भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है. पर्याय है केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों में कितना सीखा, बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना. हा आला आहे पेपर सीटेटमध्ये सेकंड पेपरला नोव्हेंबर 2012 रोजी. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना आणि समझना. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 8. सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है. पर्याय बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षा लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना. सीटेट सेकंड पेपर नोव्हेंबर 2012 रोजी आलेला प्रश्न आहे. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना. प्रश्न क्रमांक 9. आकलन. पर्याय
मूलतः शिक्षक केंद्रित भी होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। हा पेपर आला आहे सेकंड पेपरला नोव्हेंबर 2012 रोजी। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, भाषा सिखाने की प्रक्रिया पर अभिन्न अंग है। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 10, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। पर्याय है किताब पढ़ना, अंताक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत। हा पेपर आला सीटेट सेकंडमध्ये नोव्हेंबर 2012 रोजी। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी, अनुभव बांटना व बातचीत। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 11, सीखना सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत है। पर्याय, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उससे सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद है। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें सभी कक्षा में रोक देना चाहिए। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं है कि वे सीख जाए। हा प्रश्न आला आहे सीटेटच्या सेकंड पेपरला सप्टेंबर 2000 रोजी। तर याचे योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक ए, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसे सभी अंश अलग कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। पर्याय, नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए। जंगल धरती, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सुनाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तितली चूहा। फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी का एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। हा प्रश्न आला आहे सीटेटच्या सेकंड पेपर सप्टेंबर 2016 रोजी। तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी, फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। प्रश्न क्रमांक 13, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। पर्याय है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निपक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। हाल आहे राजस्थान TET मध्ये फर्स्ट पेपरला फेब्रुवारी 2016 रोजी। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, निपक्ष मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 14, किससे मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। पर्याय, मॉरिसन, हर्बर्ट ब्लू, क्रेथवाल। राजस्थान TET फर्स्ट पेपर लिहिला आहे फेब्रुवारी 2016 रोजी। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, ब्लूम। प्रश्न क्रमांक 15, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। पर्याय है लोकगीत संस्कृति के परिवाचक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहारे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है। हा प्रश्न आला आहे सीटेटच्या सेकंड पेपरला सप्टेंबर 2015 रोजी। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी, आंखों पर पर्दा पडना, मुहारे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तर ही होती सीटेटच्या संदर्भात बालमानसशास्त्र आणि शिक्षाशास्त्रामधील वरील प्रश्न। अशाच नवीन प्रश्नांना बघण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट्स करा, हाईप करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।